वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि तुम जोश में हो कि नहीं, क्योंकि देखो मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला हूँ। एंड हाँ, मुझे पता है अभी बहुत लोगों का तुम में से हाफ ईयरली का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो हाँ, लग जाओ अभी, क्योंकि इस सेशन में तुम्हारे इसके पेपर भी होने वाले हैं क्लास 8 वालों। एंड मैं इसलिए बहुत दिनों बाद लेके आया हूँ फिर से जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन की बुक चल रही थी क्लास 8 के स्टूडेंट्स, कौशल बोध। एंड आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं टेबल 1.1 के साथ। और हमारे चैप्टर का नेम क्या था? हमारे चैप्टर का नेम था हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या था? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या, बेसिकली जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स उगाने के लिए हमें सॉइल चाहिए होता है ना। सॉइल के बदले मतलब हम वाटर को ही थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, उसी में हम लिक्विड मैन्योर डालें, तो वैसे करके जो उगाई जाती है उनको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। एंड आज हम पेज नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अलग अलग टेक्निक के बारे में जाने थे, एनएफटी जाने थे, डीडब्ल्यूसी जाने थे। अच्छा, एनएफटी और डीडब्ल्यूसी का आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा कमेंट्स में, देखता हूँ कौन सही लिख पाता है। जो सही लिखेगा उसको मेरे तरफ से एक हार्ट। और हाँ, दोनों सही होना चाहिए, अगर आप एक ही सही किए हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम टेबल 1.1 के साथ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3 यहाँ कॉलम दिए गए हैं। क्या है? कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ, हाउ दे आर फुलफिल्ड व्हेन प्लांटेड इन सॉइल, कैन वी रिप्लेस सॉइल एंड इंश्योर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो पहला क्या है कि हमें प्लांट ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, और ये हम कैसे कर सकते हैं अगर हमने इसको मिट्टी में उगाया, और क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि मतलब जो ये कंडीशंस है वो फुलफ़िल हो रही है, जो कंडीशंस चाहिए प्लांट को वो अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमारा आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि क्या, फर्स्ट स्टेज जब सीड्स उगती हैं। अब सीड्स यहाँ पे कैसे, सॉइल में जब प्लांटेशन करते हैं तो उसमें कैसे जर्मिनेशन होता है? सीड्स एब्सॉर्ब वाटर एंड स्टार्ट द जर्मिनेशन प्रोसेस। आप जब बीज लिए, बीज को मिट्टी में डाले, फिर थोड़ा पानी डाले उसके अंदर, तो बस अब उसका जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब क्या है इसमें, क्या हम इसे फुलफिल कर सकते हैं? यस, हाँ, हम इसको कर सकते हैं। सीड्स कैन बी सोक्ड इन वाटर टू जर्मिनेट जस्ट लाइक वी मेक स्प्राउट्स। अब आप स्प्राउट्स बनाते हो तो क्या स्प्राउट्स में मिट्टी लेते हैं? स्प्राउट्स में आप मिट्टी तो लेते नहीं हैं, उसको बस वाटर से ही होता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट ही रहता है जिसको हम खाते हैं। तो हाँ, हम लोग जर्मिनेशन कर सकते हैं विदाउट सॉइल भी। सेकंड है फिजिकल सपोर्ट फॉर प्लांट्स। क्या कर सकते फिजिकल सपोर्ट फॉर प्लांट्स? अब क्या है, अगर हम सॉइल में उगाए तो रूट्स होल्ड सॉइल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। जो मिट्टी में जो आपका रूट्स होता है प्लांट का, जो भी कोई प्लांट है उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, जिससे प्लांट्स खड़े रहते हैं। In hydroponics, plants are placed on floating seeds or net pots to hold them above. अब इस हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, जो फ्लोटिंग शीट्स होती है, जैसे स्टायरोफोम शीट का हम यूज़ किए या फिर कोई भी चीज़ का यूज़ किए, यहाँ नीचे मान के चले पूरा पानी है, यहाँ पे हमारा प्लांट है, या फिर नेट पॉट्स को हम यूज़ करें, तो उनको उससे भी एक रिक्वायर्ड सपोर्ट तो मिल ही जाता है। आपको सपोर्ट ही चाहिए ना, तो सपोर्ट आप कैसे, आप फ्लोटिंग शीट्स और नेट पॉट के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। अब है सनलाइट फॉर ग्रोथ। अब धूप तो चाहिए ही ग्रोथ के लिए ना, बिना धूप के जो प्लांट है वो अपना खाना बना ही नहीं सकती। फोटोसिंथेसिस आप पढ़े ही होंगे क्लास 7 में या क्लास 6 में। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या, वो बिना सनलाइट के पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या, सनलाइट भी हमें चाहिए जिससे प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो सके। अब सॉइल में क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स क्या करती है, जो सनलाइट रहती है उसको एब्जॉर्ब करती है थ्रू देयर स्टोमाटा, और फिर अपना खाना बनाती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब इसी में हाइड्रोपोनिक्स मेथड क्या है, सनलाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट आर बोथ यूज्ड इन हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स में ऐसा भी है कि आप सूरज का लाइट ले सकते हैं, आपको लेना, आप सूरज का लाइट ले लो, या फिर जो आर्टिफिशियल लाइट है, मतलब कि जो ह्यूमंस की तरफ से, जैसे बल्ब हो गया, वो सब हो गया, आप उससे भी लाइट एमिट करेंगे तो उससे भी प्लांट्स अपना खाना एक्चुअली बना सकते हैं। फिर क्या, न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे,
जैसे मिनरल्स हो गए प्लांट्स को जो चाहिए होते हैं। तो अब प्लांट अगर सॉइल में है तो उसको कैसे मिलेगा? थ्रू रूट। जो रूट होगा प्लांट के नीचे का जो रूट होता है, देखेंगे किसी किसी प्लांट का रूट बहुत लंबा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सॉइल के मिनरल्स को लेने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद को फैला देता है एकदम। अब हाइड्रोपोनिक्स मेथड में क्या होता है, जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में ही मिला दिया जाता है। मतलब ऐसे सल्यूशंस आते हैं बॉटल्स में, अभी भी आप देखेंगे मार्केट में आपको मिल जाएगा, जेप्टो ब्लिंकिट में भी है। तो जो रहती है लिक्विड फॉर्म में, जो मिनरल्स रहती है प्लांट्स के लिए इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, वो रहती है एंड उनको वाटर में ऐड कर दिया जाता है, जिसको फिर क्या करते हैं, जो प्लांट की रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि प्लांट के रूट्स जो है वो तो वैसे ही उगेंगे। एनी अदर स्पेसिफिक नीड। अब दूसरा और क्या क्या है, प्लांट्स और क्रॉप्स आर सोन डायरेक्टली इन द सॉइल विथ एडिशन ऑफ कंपोस्ट और फर्टिलाइजर्स। अब आपने प्लांट उगाया, मतलब आप मान लो सबसे ज़्यादा तो क्रॉप्स ही इसमें मेजरली, अगर आप कोई क्रॉप ही उगा रहे हैं तो उसमें आप कंपोस्ट मतलब मैन्योर डाल सकते हैं, या फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मैन्योर नहीं डालना है तो। ग्रोथ मीडिया आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सॉइल। अब ग्रोथ मीडियाज, बहुत सारे ग्रोथ मीडियाज होते हैं जो कि सॉइल के अलावा यूज़ होते हैं, जैसे कि आप कोकोपीट हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गए, और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है, इन एडिशन टू द अबव प्लांट्स ऑल्सो नीड हेल्प फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब से चाहिए ही। अब माइक्रोब्स, कौन सा माइक्रोब? सबसे पहले तो आपके दिमाग में कौन आया होगा? राइजोबियम आया होगा आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि जो भी लेगुमिनस प्लांट्स होती है उनको कौन ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है? हमारा राइजोबियम। You are probably aware that microbes are organisms that cannot be seen without a microscope. अब तुम्हें इतना तो पता होगा, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं, मतलब उनके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये सब कहाँ दिखती हैं? ये एक माइक्रोस्कोप में ही दिखती है, हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। Microbes do multiple things useful for plants, like breaking down complex organic matter into simpler compounds. माइक्रोब्स क्या करती हैं? बहुत सारी चीज़ें करती हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर कंपाउंड्स में करती है। जो हमारा राइजोबियम है वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एक यूज़फुल कंपोनेंट, यूज़फुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो फिर प्लांट्स लेती है। सप्रेस डिजीजेस को कम करता है एंड हेल्प इन कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग प्लांट्स। और जो कम्युनिकेशन होते हैं जो नेबरिंग प्लांट्स है, नेबरिंग क्रॉप्स है, उसमें भी ये माइक्रोब्स का बड़ा ये एक रोल है। हाउएवर केयर नीड्स टू बी टेकन टू इंश्योर दैट ओनली माइक्रोब्स दैट हेल्प प्लांट्स ग्रो आर एडेड टू वाटर। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि जो माइक्रोब्स जो एक्चुअली में हेल्प करते हैं प्लांट्स का, हमें वही डालना चाहिए पानी में। आप कोई सा भी माइक्रोब नहीं डाल सकते। अब क्या है, Therefore, any hydroponic unit must fulfill all the needs for the healthy growth of plants. तो कोई भी हाइड्रोपोनिक को क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ें को फुलफिल करनी चाहिए, इन सारी कंडीशंस को, जिससे क्या हो, एक अच्छा खासा ये उग सके हाइड्रोपोनिक सिस्टम। डिड यू नो में क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो का बहुत लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होता है, यहाँ पे आपके बुक में ही दे दिया गया है। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, हैज सक्सेसफुली स्प्राउटेड काउपी सीड्स इन इट्स PSLV C60 पोएम 4 मिशन। अब क्या है, जो इसरो है उन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली स्प्राउट किया है। कौन से? काउपी सीड्स को। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, अगर पूछा गया कि क्या स्प्राउट किया इसरो ने, तो आप लिख सकते हैं काउपी सीड्स को किया इन इट्स PSLV C60 एंड POEM 4 मिशन। The experiment for creating space gardens is a crucial step towards the establishment of space stations and permanent human colonies in space. तो अब क्या है, यहाँ पे कोई मिशन हुआ था जिसमें वो काउपी सीड्स को अच्छी तरीके से सक्सेसफुली स्प्राउट कर दिए। अब इससे क्या प्लान है कि वो स्पेस गार्डन्स बना सके।
स्पेस गार्डन्स बना सके, जिससे क्या हो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस स्टेशंस का और ह्यूमन कॉलोनीज़ का। यानी कि ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस अभी कहाँ पे रह रहे हैं, धरती पे रह रहे हैं हम लोग। अब मान लीजिए धरती पे कोई आपदा आई या कुछ है, तो हमें कोई दूसरे प्लैनेट जाना पड़ेगा ना, दूसरे प्लैनेट जाना पड़ेगा फिर हमें। तो हमें क्या है, हमें फिर प्लांट्स भी चाहिए होंगी, चीज़ें भी चाहिए होंगी, तो हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए। एक्टिविटी 1, फील्ड विजिट टू अ फार्म। अब क्या है फील्ड विजिट टू अ फार्म? बिफोर यू स्टार्ट इट वुड बी बेस्ट टू विजिट अ प्लेस विथ हाइड्रोपोनिक यूनिट। अब हाइड्रोपोनिक यूनिट के मतलब कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे हाइड्रोपोनिक यूनिट चलता है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। या तो कोई अच्छा खासा यूनिट हो, मतलब एक अच्छा खासा सिस्टम बना हो, एकदम एकदम बड़ा सा, या फिर एक स्मॉल बहुत छोटा सा जो कि घर पे चल रहा है। यू कैन ट्राई टू फाइंड अ हाइड्रोपोनिक फार्मर और होम गार्डनर नियरली। अब हाइड्रोपोनिक फार्मर भी ढूंढना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, या फिर कोई होम गार्डनर तो आपको वैसे ही मिल जाएगा पास में। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द कृषि विज्ञान केंद्र, ऑल्सो नोन एज KVK इन शॉर्ट। तो जो KVK है यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, हम उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोई एग्रीकल्चरल रिसर्च कॉलेज, रिसर्च सेंटर्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में और जान सकते हैं। अब क्या है रिकॉर्ड विजिट ड्यूर फार्म। अब फार्म विजिट में क्या क्या है, आपको यहाँ अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लिखनी है, क्या क्या है, डेट ऑफ विजिट, आपने कब गए, आप उस एग्री क्लिनिक का उस प्लेस का नाम लिखिए, उस फार्म का नाम लिखिए, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र का नाम लिखिए। अब क्या है इंटरनेट में क्या क्या आप सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब कि ये सब उगाने का, मतलब ये सब चीज़ करने का आपको नॉलेज मिले फॉर एक्स्ट्रा। बेसिक्स फॉर हाइड्रोपोनिक्स प्लस स्कूल स्टूडेंट। आपको बेसिक्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो। DIY यानी डू इट योर सेल्फ हाइड्रोपोनिक्स इंस्ट्रक्शंस प्लस होम, ये सारे कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हो, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया में करो, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, और आपको इसके रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। और किस पे वीडियोस, कौन सी वीडियोस को देखने फाइंड करना है जो किसके द्वारा बनाई गई हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च या फिर ICAR, और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, जो भी अच्छी खासी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, या फिर ICAR, क्या है फुल फॉर्म ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इनकी वीडियोस को ढूंढने का कोशिश कीजिए। योर क्वेश्चंस टू एक्सपर्ट में इंक्लूड द फॉलोइंग। अब आप एक्सपर्ट से ये पूछ सकते हैं क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आप कोई एडवांटेज ले रहे तो कोई डिसएडवांटेज भी तो होगा ना, आप कुछ कोई चीज़ उगा रहे तो। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द मेथड और टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। क्या कोई डिफरेंस भी है, मतलब स्टोरेज में अगर कुछ और डलता हो, ट्रांसपोर्टिंग में या हार्वेस्टिंग में, तो आप ये सब क्या हो सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अब है क्या, वॉट डू आई हैव टू डू। यू विल ग्रो माइक्रोग्रीन्स जो छोटी छोटी आपके पत्ते हो गए, वेजिटेबल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स यूजिंग द हाइड्रोपोनिक टेक्निक। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें उगाएंगे। क्या है, प्लांट्स नीड टाइम टू ग्रो, हेंस यू नीड टू प्लान एक्टिविटीज सो दैट यू विल बी एबल टू हार्वेस्ट प्लांट्स ऑन टाइम। अब प्लांट्स को क्या चाहिए, टाइम चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, वो इतना जल्दी नहीं उग जाती हैं। हेंस यू नीड टू प्लान एक्टिविटीज सो दैट यू विल बी एबल टू हार्वेस्ट प्लांट्स ऑन टाइम। अब क्या हो कि आपको आप ताकि हार्वेस्ट कर सके जल्दी, उसको काट सके उन प्लांट्स को। क्या टेबल 1.3 with will help you to prepare a plan. You will also learn record plant growth, to record plant growth like vegetative growth or stems or leaves, root growth and the effect of changing water pH। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक हमें पूरा टेबल 1.3 शेड्यूल ऑफ फॉर ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 6 करके एक पूरा सिस्टम दिया गया है, आप इस पेज को चेकआउट कर सकते हैं, मे बी आपको होमवर्क में भी दिया जाए ये। अब है डिड यू नो
डाल लेक इन श्रीनगर। डाल लेक के बारे में बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोग गए भी होंगे डाल लेक में, जो कहाँ पे, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। विथ इट्स फ्लोटिंग फार्म्स है वहाँ पे, नोन एज फुमडीज। मैं पता नहीं कैसे फुमडीज या क्या होता है, तो कुछ यही है इसका मतलब। फ्लोटिंग फार्म्स। फुमडीज मेड इन लोकटाक लेक इन मणिपुर। एक लोकटाक लेक है मणिपुर में जहाँ पे फुमडीज बने हुए हैं। एंड द फ्लोटिंग गार्डन ऑफ कोस्टल उड़ीसा। और कोस्टल उड़ीसा में के फ्लोटिंग गार्डन पूरा का पूरा। एंड सम अदर काइंड ऑफ एंशिएंट फार्मिंग मेथड्स दैट कैन बी लिंक्ड विद हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। अब हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो है वो ऐसा नहीं कि मतलब कि बस हम ही उगा रहे अर्बन सीन। जो डाल लेक है, जो फुमडीज है, मतलब जो पानी वाले एरिया में रहते हैं वो लोग इस सिस्टम को बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। अब क्या है हमारा एक्टिविटी 2, ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स फॉर प्रिपेयरिंग अ हेल्दी सैलेड। हेल्दी सैलेड के लिए अब हम माइक्रोग्रीन्स उगाएंगे। माइक्रोग्रीन्स आर यंग सीडलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स। माइक्रोग्रीन्स क्या है, छोटी छोटी वो है, पौधे हैं किसके, बहुत सारे वेजिटेबल्स और हर्ब्स के। दे आर हार्वेस्टेड जस्ट आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ इनिशियल 2-4 लीव्स। अब उनके 2-4 पत्ते निकलते हैं, बस उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कितने साइज़ के, 1 से 3 इंच, मतलब कि 1 से 3 इंच के जब उनके पत्ते होते हैं और बस 2 ही 4 रहते हैं, बहुत कम पत्ते रहते हैं, तभी उनको निकाल लिया जाता है। प्रोड्यूसिंग माइक्रोग्रीन्स इज़ एन ईजी एंड क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हेल्दी स्प्राउट्स इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस। अब माइक्रोग्रीन्स जो है वो एक अच्छा, मतलब एक बहुत ईजी मेथड है और बहुत जल्दी भी हो जाता है, जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हेल्दी स्प्राउट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। पीपल फाइंड माइक्रोग्रीन्स टेस्टी एंड कंज्यूम देम रॉ। जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं उसको बहुत लोग क्या करते हैं, उनको बहुत लोगों को ये टेस्टी लगता है और बहुत लोग इसको कच्चा ही खा जाते हैं, मतलब मोस्टली इसको कच्चा ही खा जाते हैं। और ये गार्निशिंग सैलड्स में गार्निश करने के लिए, सूप्स एंड सैंडविचेस, जो सूप भी हो गया आपका, सैंडविच हो गया, वो सब में आपका ये यूज़ होता है। माइक्रोग्रीन्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, ई, के, ए एंड कैरोटेनॉइड्स। तो माइक्रोग्रीन स्किन की विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और कैरोटेनॉइड्स में भी बहुत अच्छी होती है। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, बीटरूट, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, स्पिनच, कोरिएंडर एंड व्हीट। अब ये क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे हो सकता है, बीट रूट से हो सकता है, फेनुग्रीक शायद बथुए या मैं इसको कहते हैं मेथी को, कैबेज आप पत्ता गोभी या फूल गोभी, या नहीं पत्ता ही गोभी होगा, सॉरी पत्ता गोभी है, आप वो कर सकते हैं, मस्टर्ड सरसों, और स्पिनच आपका वो हो गया पालक, धनिया, और व्हीट आटा आपका सिंपली। अब यहाँ पे है इंटरनेट में क्या क्या हम सर्च कर सकते हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। क्या क्या है, हम ये सारे कीवर्ड्स को सर्च करेंगे तो हमें मिलेगा। डू इट योर सेल्फ, DIY मेथड्स ऑफ ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स। तो DIY मेथड्स ऑफ ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स, ये सारे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। डू इट योर सेल्फ, DIY, बिगिनर्स प्लस ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स। अब बिगिनर क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनर्स और ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स। इंस्ट्रक्शंस, सेल्फ वाटरिंग माइक्रोग्रीन्स, इंस्ट्रक्शंस, बिगिनर्स माइक्रोग्रीन्स विथ आर्टिफिशियल लाइट। ये सारे कीवर्ड्स हम इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं जिससे हम माइक्रोग्रीन्स के बारे में और अच्छी तरीके से जान पाए। नाउ फिगर 1.5 शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ माइक्रोग्रीन प्रोड्यूसिंग सिस्टम। अब जो ये फिगर 1.5 है ये हमें दिखाएगा कि कैसे हम एक अच्छा खासा माइक्रोग्रीन प्रोड्यूसिंग सिस्टम बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप 1, यूज़ अ प्लास्टिक ट्रे और फ्लैट earthen pot. Ideally dimension should be 10 centimeter to 30 centimeter. तो अब आप कोई प्लास्टिक ट्रे ले लो, ऐसा आपके घर में बहुतों के पास होगा, या फिर कोई फ्लैट earthen pot भी होगा वो ले लो। You can also use old plastic food packaging containers, office trays and flat planters. तो ये बहुत सारी जगहों पे मिलती है, लाइक ये आपको यहाँ पे मिल गई, फूड पैक करने में मिल गई, बहुत में तो ये कभी कभी मंदिर में भी प्रसाद में मिलता है अगर आप जाते होंगे।
ऑफिस में भी मिलता है, तो बहुत जगह ये ट्रे और ये सब मिलती हैं। मेक होल्स एट द बॉटम ऑफ द ट्रे टू ड्रेन एक्स्ट्रा वाटर। अब क्या करना है कि बॉटम में होल्स बना देनी है ट्रे के। स्टेप 2, फिल द कंटेनर। अब जो भी आप ले रहे हैं, ट्रे है या अर्तन पॉट है, उसमें हम क्या करना है, अब आपको सॉइल डालना है, पॉटिंग सॉइल या कोकोपीट आप यूज़ कर सकते हैं 2 इंच तक, ठीक है। कोकोपीट का आप यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट बहुत मतलब अच्छा होता है ऐसे। अब क्या है, स्टेप 3, यूनिफॉर्मली मॉइस्चर द सॉइल बाय एडिंग वाटर। अब वाटर आपको ऐड करना है, किससे, ये जो स्प्रिंकलर होता है ऐसे ऐसे करके आपको छिड़क के डालना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में लिए और बस पूरा बॉटल ही डाल दिए पानी का, बस ऐसे नहीं करना है आपको। फिर क्या, स्टेप 4, स्प्रेड द सीड्स इन द कंटेनर एंड कवर देम विथ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल और कोकोपीट। अब क्या करना है, यहाँ पे डाली। अब आपको क्या करना है, बीजों को फैलाना है, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे, और फिर इसके ऊपर से फिर से एक और लेयर डाल देनी है आपको सॉइल की या कोकोपीट की। अब क्या है यहाँ पे, स्टेप 5, यूजुअली सीड्स विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग विद इन 2 to 3 days। अब 2 से 3 दिन के बाद ही क्या होगा, जो सीड्स होंगे वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। कीप ट्रेस इन द मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस। अब कोई ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे नमी अच्छी खासी हो, मॉइस्ट हो और ह्यूमिड जगह हो। ऑब्जर्व प्लांट ग्रोथ डेली। प्लांट ग्रोथ को आपको देखते रहना है। यू कैन प्लेस ट्रेज नियर अ विंडो फॉर सनलाइट। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रे रखे, आप ये सारी चीज़ें किए, आप ये जो आप विंडो है, विंडो से जो सनलाइट आ रही है, विंडो के पास भी रख सकते हैं इसको, और रैक में रख सकते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट हो, और आप ट्यूबलाइट का यूज़ कर सकते हैं, बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। एट लास्ट, स्टेप 6, हार्वेस्ट माइक्रोग्रीन्स व्हेन यू सी अ सेट ऑफ फर्स्ट ट्रू लीव्स। अब फर्स्ट ट्रू लीव्स जब आपको दिखने लग जाए, ये ट्रू लीव्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। 5 से 7 सेंटीमीटर की जो ये पत्ते ऐसी उग जाएंगी, तो आपको इनको हार्वेस्ट कर लेना है। और मोस्टली माइक्रोग्रीन्स दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 days आफ्टर प्लानिंग। तो अब 10 दिन अप्रॉक्स आपको रुकना पड़ेगा, तब हो सकता है मे भी ये 9 हो, मे भी ये 8 हो, मे भी आपको 11 दिन लग जाए, मे भी 12 दिन लग जाए। तो हाँ, ये अप्रॉक्स लिखा है, मतलब कि 10 के आसपास का ही नंबर लगेगा। कट द माइक्रो ग्रीन्स विथ सीजर। अब ऐसा नहीं कि बस एक सिक्कल लिया, मतलब एक सिक्कल लिया मैंने, बस एकदम चले गए किसान जैसा धान काटने नहीं जाना है आपको। घर में कैंची होगी, घर में कैंची लो और उससे काट दो, बस सिंपल। जेंटली रिंस it with water. You can eat it raw, use them for garnishing or made sandwiches and pizza. अब ये जो आप पत्ते उगाए हैं ना, इस पत्ते को आप गार्निशिंग, सैलेड में गार्निश करने के लिए आप सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या, जो सैंडविच पिज़्ज़ा बाहर का खाते हैं जो अनहेल्दी होता है, आप उसको हेल्दी भी बना सकते हैं और टेस्टी भी बना सकते हैं। डिड यू नो स्प्राउट्स आर जनरली ग्रोन विदाउट लाइट एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। जो हम स्प्राउट्स को उगाते हैं वो पता है कैसे उगती हैं, बिना लाइट के, कोई लाइट का ज़रूरत नहीं होता, और हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी देती है। दे आर कंज्यूम्ड रॉ अलॉन्ग विथ रूट्स इन 2 to 5 days। इनको कच्चा ही खा लिया जाता है उनके रूट्स के साथ। अब उनका रूट्स थोड़ा ऐसे ऊपर देखेंगे, ऐसे वाइट जो लेयर होता है, ऐसे वाइटिश जो आप देखेंगे ना, थोड़ा सा निकला रहता है, वो उनका रूट ही रहता है। वो जर्मिनेशन स्टार्ट ही किए रहते हैं कि तभी उनको निकाल लिया जाता है, बस। अब इसमें क्या है, इसमें स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स का अंतर दिया गया है। माइक्रोग्रीन्स आर ग्रोन विथ लाइट, माइक्रोग्रीन्स को लाइट की ज़रूरत पड़ती है, और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आप ऐड कर सकते हैं। इनको भी रॉ, मतलब इनको भी इनके जैसा कच्चा खाया जा सकता है, और इसको गार्निश भी किया जा सकता है। और ये विदाउट रूट्स, मतलब इसको अलॉन्ग विथ रूट्स नहीं खाते, इसको रूट के बिना खाते हैं। और ये कब उगती है, ये 10 से 15 दिन में उगती है। जो स्प्राउट्स हो गए आपके, स्प्राउट्स को आप किस में यूज़ कर सकते हैं, स्प्राउट्स में आप मस्त नींबू डालिए, चाट मसाले डालिए, प्याज डालिए, खा लीजिए। माइक्रोग्रीन्स को आप गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं, गार्निश कीजिए, आप सैंडविचेस में डालिए, सूप्स में डालिए, पिज़्ज़ा में डालिए।
अब यहाँ पे हमें दिया गया है द फर्स्ट लीव्स दैट अपीयर व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स आर कॉल्ड सीड लीव्स। अब जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है, जब भी कोई सीड उगता है, तो अब जो उसकी फर्स्ट लीव्स आती हैं, मतलब सबसे पहले पत्ते, उनको हम कहते हैं सीड लीव्स। और हम बात कर रहे थे ट्रू लीव्स का भी ना, ट्रू लीव्स के द लीव्स विच डैट अपीयर आफ्टर सीड लीव्स या फिर फर्स्ट लीव्स। फर्स्ट लीव्स क्या मतलब कि जो कि अब एक सीड जो जर्मिनेट कर रहा है, तो जब उसके जस्ट पत्ते निकले हुए होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनको हम फर्स्ट लीव्स या सीड लीव्स कहते हैं। उसके बाद जब पत्ते अच्छे खासे उगने लग जाते हैं तो इनको हम कहते हैं ट्रू लीव्स। रिगार्ड डिटेल्स ऑफ ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स। अब आपने अगर माइक्रोग्रीन्स उगाया है तो बस इस टेबल को भरना है। अब आपको क्या है, नंबर ऑफ डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, कोई भी डेट डाल लो। मटेरियल्स यूज, मैंने क्या क्या मटेरियल्स लिखा है वो सब लिख दो। नंबर ऑफ ट्रेज प्रिपेयर्ड, कितने सारे ट्रेज बनाए मैंने, 2 किया या फिर बस 1 करके छोड़ दिया या फिर 5 बना दिए सीधा। फिर क्या, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर स्प्राउटिंग, और फिर कितने दिनों में स्प्राउटिंग हुआ, कितने दिनों में इनिशियल पेयर ऑफ लीव्स यानी सबसे पहले पत्ते आए, कब आपने उनको हार्वेस्ट किया, और कितना ज़्यादा आपने क्वांटिटी, कितना ज़्यादा आपने हार्वेस्ट किया पर ट्रे इन ग्राम्स। मान के चलिए आप 5 किए, 5 में से आपका जितना भी हुआ तो वो ग्राम्स में कितना आपने हार्वेस्ट किया पर ट्रे, यानी कि एक ट्रे के हिसाब से आपने ऑलमोस्ट कितना किया है। और फिर क्या है, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज यू फेस ड्यूरिंग द एक्टिविटी। कोई भी अगर आपको कोई चैलेंज हुआ होगा या फिर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब है रिफ्लेक्ट योर लर्निंग्स। क्या है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। इसको आप खुद से फील कर सकते हैं, आप मतलब अगर पढ़ेंगे इसको ठीक से। एंड अब हमारा हो चुका है पेज नंबर 15। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पेज नंबर 9 से पेज नंबर 15 तक हुआ है आज, और इसी के साथ रखते हैं वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।